अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पर हम हमारी जो 3A है उसका क्वेश्चन नंबर 8 हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन आपके सामने गिवन है। गिवन द इक्वेशन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अच्छा, वेयर ए इज़ अ कांस्टेंट फाइंड द सॉल्यूशन फॉर ए इन टर्म ऑफ ए, सॉरी वाई इन टर्म ऑफ ए। ओके, तो हमारे पास जो रेशो एंड प्रोपोर्शन वाला जो चैप्टर था D2 के अंदर, उसमें भी हमने बहुत दफ़ा पहले काम किए हुए। हमने पहले भी बहुत दफ़ा इक्वेशंस बनाई हुई हैं वाई इन टर्म ऑफ ए। हमें पता है हमने यहाँ पे एक इक्वेशन उनको बना के देनी है जिसमें हमारा वाई के अंदर ए आ रहा हो। ठीक है, मतलब वाई इज इक्वल टू समथिंग, एक इक्वेशन फॉर्म करके देनी है। यही मतलब होता है वाई इन टर्म ऑफ ए का। ठीक है, तो ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन T2 में भी हम इस सवाल बहुत दफ़ा हम ये वाला सवाल सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो इसी सवाल को हम यहाँ पे सॉल्व करना शुरू करेंगे। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे जो इक्वेशन है वहाँ पे y के साथ a गिवन है। ठीक है, जो देख के हमें समझ आ जाएगा कि भाई ये किसी कांस्टेंट की जगह ही यहाँ पे ये वाला नंबर मेंशन है। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल अगर मैं आपको इसकी रेफरेंस इक्वेशन के बारे में बताऊँ तो ये हमारे पास यही होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जो हमारी जो रेफरेंस इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो रेफरेंस इक्वेशन है हमारी, इसमें हमारे पास जो बी है ना, ये बी हमारे पास कांस्टेंट को ही रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे बी की जगह पर ही हमारे पास यहाँ पे ये ए लिखा हुआ है। इसका मतलब ये किसी कांस्टेंट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। और सवाल में भी मेंशन है कि भाई आपके पास जो ए है, ये ए आपका कांस्टेंट है। ठीक है, तो इस सवाल को सॉल्व करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे हमारे यहाँ पे इक्वेशन कॉपी कर लेंगे हम। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए वाई माइनस ए वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमने यहाँ पे हमारी इक्वेशन कॉपी कर लिया। अब हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको ऑब्जर्व करते हैं सवाल को कि यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेक अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, 6 1 6 एंड 3 2 6 एंड 6 9। यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेक आपकी अप्लाई नहीं हो रही, मतलब फैक्टराइजेशन वाला कॉन्सेप्ट तो आपका हट गया। फॉर्मूला भी आपको यहाँ पे जो आइडेंटिटीज वाला फॉर्मूला था वो भी आपको यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा। इसका मतलब हमें यहाँ पे कोई और मेथड हमें यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगेन हमने इस एक्सरसाइज के जो हमने जो बुक के सवाल किए थे, मीन्स हमने जो पीछे इसकी एग्जाम्पल्स की थी, उसमें हमने एक मेथड जो पढ़ा था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, हम यहाँ पे वही वाला फॉर्मूला मेथड अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, लिखेंगे हम यहाँ पे कंप्लीटिंग बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, और हम यहाँ पे हमारा फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे जो कि हमारा कहता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, मीन्स ये वाला कोफिशिएंट। ठीक है, ये वाला कोफिशिएंट आपका यहाँ पे जाएगा और डिवाइडेड बाय 2, और इसी का आपने यहाँ पे कर लेना होगा स्क्वायर। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 2 और उसका होल स्क्वायर, यहाँ पे आपका फॉर्मूला अप्लाई होगा। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये वाली जो टर्म है ये आपकी इस फॉर्मेट में बन के आ जाएगी। अच्छा, कोफिशिएंट के ऊपर काम होगा, मतलब ए के ऊपर काम होगा यहाँ पे। ठीक है, इस ए के ऊपर आपने यहाँ पे काम करना होगा। सही है, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा a/2 डिवाइड हो गया पहले, और फिर हमने ले लिया था इसका स्क्वायर। जो भी टर्म हम यहाँ पे बनाते हैं उसको हमें दोनों तरफ, मीन्स हमें यहाँ पे उसको प्लस भी करना होता है और हमें यहाँ पे उसको माइनस भी करना होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए वाई। सबसे पहले अच्छा याद रखिएगा, पहले हमेशा पहले प्लस में ऐड किया जाता है, फिर हमारा यहाँ पे नेगेटिव में इसको नेगेटिव वाला उसके बाद ऐड किया जाता है। ठीक है, -6 इज इक्वल टू 0। बस हमने कुछ भी नहीं करना, हमने यहाँ पे फॉर्मूला इसको क्लोज कर देना। ठीक है, पहले हम इसको तोड़ेंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे हमारी सेकंड आइडेंटिटी जो हमारे पास जिसका फॉर्मूला हमारा ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखो फॉर्मूला आप नेगेटिव करो या पॉजिटिव करो, यहाँ पे हमेशा आपके पास पॉजिटिव आइडेंटिटी ही रहती है। इस वजह से हमने यहाँ पे जो पॉजिटिव वाला था इसलिए हमने यहाँ पे इसको आगे रखा था। सही है, इसलिए हमने नेगेटिव वाले को हमेशा पीछे रखते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने ये आइडेंटिटी हमने यहाँ पे इसको हमने यहाँ पे ये एक्सपेंड हुआ है, कंसाइज करके हमने इसको इस फॉर्मेट में लेके आना है। ठीक है, तो कर लेते हैं इसको। तो सबसे पहले हमारा ये वाई टूटेगा। अच्छा, माइनस लगा के अपने 2 लगा के आपने यहाँ पे ब्रैकेट छोड़ देने हैं तो, और प्लस इसको आपने एज इट इज यहाँ पे लिख लेना है, क्योंकि अगेन ये ऑलरेडी आपका स्क्वायर की फॉर्म में अवेलेबल है यहाँ पे। ठीक है, और बाकी का क्वेश्चन कॉपी। अच्छा, अब आपका जो यहाँ पर ए होता है वही यहाँ पर भी ए ही होता है, तो यहाँ से इसको कॉपी कर देना है आपने। ये आपका बी है तो यहाँ पर भी बी ही होता है, अगर आप फॉर्मूला ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे भी सेम ही चीज़ है, तो आपका बी यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से। अब हमने इसको कंसाइज कर देना। अच्छा, पहले ये चीज़ चेक कर लेनी है कि रिवर्स होकर ये चीज़ बन भी रही है। ये चीज़ रिवर्स होकर अगर यही फॉर्म सवाल आपका बन रहा है, इसका मतलब आपने यहाँ पे जो फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं वो सही हो रहा है। अगर आपका ये रिवर्स नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपने यहाँ पे कुछ ना कुछ आपने यहाँ पे मिस्टेक कर दी है। ठीक है, अच्छा भाई, अगेन हमारे पास मैं अभी ऐसे 2 से 2 कट होगा आपका, और ये ए वाई आपका अगेन यही वाली कंडीशन आपकी बन के आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, ये वाली कंडीशन बन के अगेन आपकी आ जाएगी। ठीक है, तो अगेन मतलब हम काम तो यहाँ पे सही कर रहे हैं। ठीक है, ओके, अब अब हम इसको
ए अगेन हमने इसको बन किस फॉर्म में, हमें पता है ए ये रहा, बी ये रहा, ठीक है। हमें यहाँ पे माइनस लगाना है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी माइनस गिवन था, तो यहाँ पे सवाल में माइनस नेगेटिव था, तो हमने क्या करना है, हमने इसको अब क्लोज करके हमने यहाँ पे इसको लिख लेना है, ठीक है। हम इसको लिख लेंगे वाई माइनस ए अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और बची हुई जो टर्म है, ये वाली टर्म है हमारे पास, इसको हम यहाँ पे इस तरीके से लिख लेंगे माइनस ए अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसको ओपन करेंगे हम यहाँ पे, तो y माइनस ए अपॉन 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 2 2 ज़ा 4 माइनस 6 इज इक्वल 0, ठीक है। अब हम यहाँ पे लेंगे इन दो टर्म्स का एलसीएम, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे, तो अगेन एलसीएम लेने का क्या तरीका होता है, शॉर्टकट क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें तो a2 1 सा तो आपका यहाँ पे माइनस का a2 आ जाएगा, 6 4 सा आपका यहाँ पे माइनस का 24 आ जाएगा, और नीचे आपका जो चल रहा है ये 4 1 सा 4, ठीक है। 4 1 सा 4 आपका सिंपल सा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। जो रिमेनिंग टर्म्स ही हम उनको भी लिख लेते हैं, a माइनस ए अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे हमारा बराबर में इज इक्वल टू चल रहा है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम इसको पूरे टर्म्स को, उस पूरे टर्म को हम लेके जाएंगे वहाँ पर, ठीक है। इस पूरी टर्म को हम उठा के ले रखेंगे वहाँ पर, ठीक है। जब हम इस वाली टर्म को उठा के यहाँ पे रखेंगे तो ये हमारे पास जो पूरी टर्म है ये हो जाएगी पॉजिटिव, ऊपर वाली साइड के साइड साइड हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो उसको हम ले जाएंगे वहाँ पर कुछ इस तरीके से, तो हमारा ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 24 अपॉन 4। अब कुछ भी नहीं करेंगे, हम यहाँ पे लेंगे टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमें स्क्वायर ख़त्म करना है यहाँ पे, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। हम यहाँ पे कर लेंगे भाई टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, और हम यहाँ पे दोनों तरफ हम यहाँ पे ले लेंगे रूट, ठीक है। ये स्क्वायर तो रूट से कट गया, और ये जो 4 है, क्योंकि हमें पता है 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो अगेन मैं इसको यूँ भी लिख सकता हूँ कि मेरे पास ये यूँ लिखा हुआ है, और फिर अच्छा फिर इसको यूँ कट करूँगा तो ये रूट कट जाएगा, लेकिन जो ये रूट कटेगा सिर्फ और सिर्फ 2 के लिए कटेगा, ठीक है। तो ये 2 आपका यहाँ से बाहर आएगा लाइक दिस। इसको आप एक और स्टेप में आप इसको लेंदी करके ये भी काम भी कर सकते हैं। आप पहले स्टेप में आप यूँ करें, आप इसको इसका रूट दे के अलग कर दें, और आप 2 की पावर 2 लिख के आप इसको इसका रूट दे के अलग कर दें, ठीक है। आप ये एक एक्स्ट्रा स्टेप भी कर सकते हैं, करने को डायरेक्ट भी कर सकते थे यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है भाई ये 4 आपका परफेक्ट स्क्वायर है, 2 के 2 होके मतलब 2 की पावर 2 बन के 2 से आपका रूट कट जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपका जो रूट होता है ना, रूट का मतलब ये होता है आपका 1/2, ठीक है। और अगेन आपका अंदर 2 आ गया, तो 2 से ये वाला 2 कट होगा, पावर 1 बचेगी, फिर 1 की मतलब 1 से फिर आपने ओपन करना होगा, 2 की पावर 1 2 ही होता है, सही है, ठीक है। तो अगेन 2 से आपका ये रूट कटा, तो आपका ये बन गया y माइनस ए अपॉन बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 24 अपॉन 2। अब इसको हम लेके आएंगे वहाँ पर, तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा ए अपॉन 2, ठीक है। अभी यहाँ पे कोई साइन नहीं है, मतलब अभी आपको यहाँ पे प्लस ही चल रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी तक मैंने इसका रूट खोला नहीं है, ठीक है। प्लस माइनस नहीं, रूट खुल चुका है मेरा, यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, प्लस व माइनस आएगा, ठीक है। क्यों प्लस व माइनस आएगा, क्योंकि बेटा ये 2 खुल चुका है, पहले 4 था, ओके, ठीक है। अभी रूट खुलेगा, तो उसके बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं कि भाई हमारा जो 4 है, ये 2 तरीके से हमारा जो 4 है 2 तरीक़ों से 2 में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे लिखा कि भाई मेरा यहाँ पे जो एक तरफ मैंने करा भाई -2 का स्क्वायर और +2 का स्क्वायर, इन दोनों का जवाब बेटा 4 ही आएगा। तो आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे ये जो 4 है ये प्लस से आया नेगेटिव से आया है, तो अगेन इसको यहाँ पे चीज़ बैलेंस आउट करने के लिए हमने यहाँ पे प्लस माइनस दोनों हमने साइन लगा दिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपका यहाँ पे जो माइनस प्लस ही आपका ओपन होगा यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे आपका एलसीएम होगा, पहले अगेन साइन को हम यहाँ पे नहीं करने वाले, क्योंकि अगेन हमें हमारा मकसद सवाल के अंदर हमें यहाँ पे y के 2 जवाब नहीं चाहिए, हमारा यहाँ पे मकसद ये है, हमें यहाँ पे a की वैल्यू नहीं चाहिए, हमारा मकसद ये कि हमने यहाँ पे इक्वेशन बनानी है इन टर्म ऑफ y एंड a, ठीक है। और इक्वेशन इस फॉर्मेट में हमेशा बनाई जाती है कि इसको आप मजीद सॉल्व ना कर सकें सिंपल मेथड से, ठीक है। सिंपल आपकी सिंप्लीफिकेशन वहाँ पे मजीद ना हो सके, आपने इस फॉर्मेट में आपने सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो अगेन सिर्फ हम यहाँ पे क्योंकि अगेन देखो दोनों का यहाँ पे आपका जो डिनोमिनेटर है सेम है, तो अगेन सिंपल सा यहाँ पे आपका एलसीएम अप्लाई होगा और आपका जो जवाब है वो आ जाएगा, ठीक है। ए प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 24 अपॉन 2, ठीक है। अगेन जैसा कि सवाल में हमसे कहा जा रहा था कि भाई आपने एक इक्वेशन बनानी है इन टर्म ऑफ आपका वाई जी, इन टर्म ऑफ वाई एंड ए, वो आपकी बेटा इक्वेशन यहाँ पे बन के रेडी हो चुकी है, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन था, ठीक है, जो हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। कोई बेटा कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।